probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. And once you have that, then in the beginning it'll be really expensive to run, and then you can get it to be more efficient. And then over time we'll get to the point where a lot of the code in our apps and including the AI that we generate is actually going to be built by AI engineers instead of people engineers. दोस्तों आपको क्या लगता है एक दिन AI सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा? मार्क जकरबर्ग का एक रीसेंट स्टेटमेंट इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल है और ये कुछ ऐसा है जो हम सबको सोचने पे मजबूर करता है। चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि 2025 के अंदर AI का क्या फ्यूचर रहेगा। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग का मानना है कि AI इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा 2025 के एंड तक कि ये मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। मतलब AI खुद से कोड लिखेगा और एप्लीकेशंस बनाएगा। शुरू में ये काफी ज्यादा कॉस्टली होगा बट टाइम के साथ ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल और इकोनॉमिकल हो जाएगा। इसे सुनकर लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का फ्यूचर खत्म होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या ये सच में ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मार्क जकरबर्ग ने ही नहीं ये स्टेटमेंट दी बल्कि इवन रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने भी ये कहा। Amazon के CEO जेफ बेजोस ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट्स दी जिनके अंदर उन्होंने रेफर किया कि AI फ्यूचर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देंगे, SaaS एप्लीकेशंस को AI एजेंट्स रिप्लेस कर देंगे और भी काफी सारी चीजों को AI कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है। इवन Amazon का मानना है अब कोडिंग सिर्फ एक लैंग्वेज है, अब ये स्किल नहीं है। Amazon का मानना है स्किल है कुछ नया सोचना और इनोवेट करना। ये सब कुछ सुन के लगता है कि AI हमें डेफिनेटली पीछे छोड़ देगा बट चलो देखते हैं इसकी डिटेल में। अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें तो AI काफी ज्यादा एडवांस हो रहा है टाइम के साथ। अगर हम SWE बेंच की बात करें तो 2024 के स्टार्ट में ये काफी ज्यादा बिगनर स्टेज पे था बट टाइम के साथ इसने काफी ज्यादा अचीवमेंट करी है और ये काफी रैपिड ग्रोथ के साथ मूव कर रहा है। 2024 की शुरुआत में SWE बेंच के अंदर AI सिर्फ 7% परफॉर्मेंस के साथ दिखा रहा था बट अब ये पहुंच चुका है 71%। मतलब इसकी परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि फ्यूचर के अंदर AGI अचीव कर सकता है और ये टाइम ज्यादा दूर नहीं है। मतलब AI की एवोल्यूशन काफी ज्यादा फास्ट है बट ये ज्यादा चैलेंज भी क्रिएट कर रही है। जैसे जैसे AI मॉडल एडवांस हो रहे हैं इनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है और साथ साथ में इनकी कॉस्ट भी कम हो रही है। साइंस के अंदर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसे हम जेवंस पैराडॉक्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस जब किसी रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है तो साथ ही साथ में उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती है। इसका ये मतलब भी हो सकता है जब AI कोडिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब डेवलपर्स की जरूरत और ज्यादा बढ़ेगी। इसके साथ साथ उनका रोल भी इवॉल्व करेगा। AI मॉडल्स को बनाना, उनको ट्रेन करना और उनके मल्टीपल फ्रेमवर्क्स बनाना, ये सारे काम फ्यूचर के अंदर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस पॉडकास्ट के अंदर मार्क जकरबर्ग ने काफी ज्यादा और भी चीजों को बताया। जैसे जब जो रोगन ने एक क्वेश्चन पूछा कि आपका क्या मानना है फ्यूचर के अंदर क्या जॉब्स खत्म हो जाएंगी, क्या AI ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे, तो मार्क जकरबर्ग ने कुछ उसे डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया। तो चलो देखते हैं उस वीडियो को। Another concern that people have is that it's going to eliminate a lot of jobs. Yeah. What do you think about that? Well, I think it's too early to know exactly how it plays out, but my guess is that it'll probably create more creative jobs than it. Well, I guess if you look at the history of all this stuff, my understanding is like 100 years ago. I don't know if this was 100 or 150 years ago, but it was like at some point not too far along in the grand scheme of things, like the vast majority of people in society were farmers, right? Because they kind of needed to be in order to create enough food for everyone to survive. And then we turned that into like an industrial process. And now it's like 2% of society are farmers and we get all the food that we need. So what did that free up everyone else to do? Well, some of them went on to do other things that are sort of like creative pursuits or cultural pursuits or other jobs. And then some percent of it just went towards recreation, right? So I think generally people just don't work as many hours today as they did back when everyone needed to farm in order to have enough food for everyone to survive. So I think that trend has sort of played out as technology has grown. And so my guess is that like the percent of people who will be doing stuff that's like physically required for humanity to survive will get to be smaller and smaller as it has. More people will dedicate themselves to kind of creative and artistic and cultural pursuits. I think that's generally good. I think the number of hours in a week that someone will have to work in order to be able to get by will probably continue to shrink. Yet I think people who are super engaged in what they do are going to be able to work really hard and accomplish way more than they ever could before because they have like this unimaginable leverage from having a lot more technology. So I think that if you just like fast forwarded or extrapolated out the historical technological trend is what you'd get. I think the question is what you raised, which is this qualitatively a different type of thing that somehow obsoletes people? But I just think when you're asking that, it's just important to remind ourselves that like at every step along the way of human progress and technology, people thought that the technology that we were developing was going to obsolete people. So maybe this time it's really different, but
I would guess that what will happen is that the technology will get integrated into like everything that we do, which again is why I think it's really important that it's open source and that it's widely available. So that way it's not just like one company or one government kind of monopolizing the whole thing. And I guess that if we do it in that way, we'll all just kind of have superpowers is my guess, rather than it sort of creating some kind of a runaway thing. तो मार्क जकरबर्ग का मानना है कि टाइम के साथ चीजें इवॉल्व हो जाएंगी. इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द रिपीटेड टास्क, ह्यूमन ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव काम करेंगे. जकरबर्ग का मानना है कि डेवलपर्स और इंजीनियर्स की क्रिएटिविटी बढ़ेगी और उनका काम रिपीटेड टास्क से हटकर क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर चला जाएगा, जिससे हम और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. इवन अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखें तो उनके हिसाब से 2030 तक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब जो रहेगी वो रहेगी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की. मतलब एआई की डेवलपमेंट के लिए हमें और ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नीड होगी. इवन नोवाडेज कंपनीज की जॉब रिक्वायरमेंट्स भी इवॉल्व कर रही हैं. रिसेंटली एप्पल ने एक जॉब पोस्टिंग करी जिसके अंदर वो एआई एजेंट फ्रेमवर्क्स के रिलेटेड डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं और उनको स्पेसिफिक एआई रिलेटेड स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, जैसे लैंगचेन हो गया, क्रू एआई. इन सब की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है अब. तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर कोडिंग सीखने की सोच रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है आपको कोडिंग सीखने के लिए. इवन अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर, उनका ये मानना है कि पास्ट में आपको बहुत ज्यादा कोडिंग या सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजों को सीखना पड़ता था, बट अगर आज की डेट में आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा. उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप एआई का यूज कर सकते हो, जिससे आपकी काफी ज्यादा चीजें इजी हो जाएंगी और आपको सीखने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी. आज की डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा इजी है बिकॉज एआई आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है. सो दिस इज द बेस्ट टाइम कोई भी एआई रिलेटेड या फिर आईटी रिलेटेड चीजों को सीखने के लिए. तो दोस्तों सच में एआई आपके काम को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करेगा. मुझे नहीं लगता ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा. अगर आप टेक के साथ इवॉल्व करोगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे इसके साथ. तो कोडिंग सीखना शुरू करो और अपने स्किल सेट को डाइवर्सिफाई करो और टाइम के साथ इवॉल्व करो. आपका क्या मानना है इस स्टेटमेंट के बारे में? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे इंटरेस्टिंग एआई रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू.